आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अरसलान। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे हम अपने बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने अपनी एजुकेशन को परसू किया और उसके बाद किस तरीके से हम एसएससी डिग्री कॉलेज के साथ एसोसिएट हुए। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना जो मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची से मुकम्मल किया और उसके बाद हमने एसएससी डिग्री कॉलेज को एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया और सिंस देन आई हैव बीन टीचिंग हियर। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने 2016 में अपना मास्टर्स इन मैनेजमेंट साइंसेस विद स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइनेंस शुरू किया था फ्रॉम ज़ेबिस्ट, और फिर उसको हमने मुकम्मल किया 2019 में। और उसके अलावा जो टीचिंग के हवाले से बात है तो सिंस 2012 हम एसएससी डिग्री कॉलेज को सर्व कर रहे हैं अंडर द कैपेसिटी ऑफ अकाउंटिंग लेक्चरर। और इस टाइम में हमने यहाँ इंटरमीडिएट और बैचलर्स को अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खातिर ख्वाह कामयाबी भी हासिल करते रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी तरफ से था जो इंट्रोडक्शन है। और इसके अलावा अब जो हम आपसे बात करेंगे आपके सब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग फ़र्स्ट ईयर के जो पेपर है उसके हवाले से आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने इसको एग्ज़ाम में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है ताकि आप अपनी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि हमारे पास इस स्टेज के ऊपर इंटरमीडिएट में 3 सेक्शंस हमारे पास होते हैं, जिसमें सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है और सेक्शन सी होता है। तो आइए सबसे पहले सेक्शन ए के हवाले से बात करते हैं। तो सेक्शन ए स्टूडेंट्स बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, एमसीक्यूज़ बेस्ड है, जिसमें आपको 25 एमसीक्यूज़ आपने अटैम्प्ट करने होंगे। जो टाइम आपको अलॉट किया जाएगा इसके लिए वो 30 मिनट्स मैक्सिमम टाइम आपके पास होगा। और आपके जो अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की जाए तो हर एक एमसीक्यू आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ इस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे जिसमें आपको कुछ डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको जो कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके हवाले से भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ कैलकुलेशन बेस्ड भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि पेपर आने के बाद आपने 2 या 3 मिनट बिल्कुल तसल्ली के साथ इस पेपर को, ऑब्जेक्टिव पार्ट को आपने रीड कर लेना है। और उसके बाद आपने जो सबसे पहले अटैम्प्ट लगानी है वो आपने उन एमसीक्यूज़ की अटैम्प्ट लगानी है जो कि आपको फ़ौरन जहन में आते हैं जिनका ताल्लुक़ रिमेंबरिंग्स है, जैसे डेफिनेशंस हैं। और इसके अलावा जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने अकाउंटिंग के पूरे साल ही आपके साथ डिस्कशन किए हैं, तो आपने सबसे पहले उनको अटैम्प्ट करना है। याद रखिए कि अगर कोई भी एमसीक्यू आपको उस वक्त क्लिक नहीं करता है, उसका आंसर जहन में नहीं आता है, तो आपने उसको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने आगे बढ़ जाना है और सबसे पहले वो एमसीक्यूज़ जो कि आपको इंस्टेंटली क्लिक कर जाते हैं वो आपने सबसे पहले मुकम्मल कर लेने हैं। और फिर उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग टाइम होगा आपने उन तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ जो आपने छोड़ दिए थे अब उनको 1 बाय 1 उसको पूरा करना है। याद रखिए, कैलकुलेशन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने कोशिश करनी है कि उनको आप बाद में अटैम्प्ट करें ताकि आप अपने एमसीक्यूज़ का मैक्सिमम पोर्शन इन सिंगल अटैम्प्ट आप उसको पूरा कर लें। हम यहाँ आपको रिमाइंड कराते चलें स्टूडेंट्स कि यहाँ आपके पास जो अलॉटेड मैक्सिमम टाइम है वो 30 मिनट्स का मौजूद है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपने आ जाना है इस 30 मिनट्स के बाद सेक्शन बी की तरफ, चूँकि 2 आवर्स का ये टाइम है जिसमें से 30 मिनट्स आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, यानी कि सेक्शन ए। और बाकी के जो रिमेनिंग आपके पास 1.5 घंटा बचता है, यानी कि इन मिनट्स जो है वो 90 मिनट्स बनते हैं, तो उसमें आपने अपने सेक्शन बी और सेक्शन सी को अटैम्प्ट करना है। तो याद है कि स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपके पेपर का वेटेज डिफाइन हुआ है वो 50% बेस कर रहा है आपके सेक्शन ए पे, एमसीक्यूज़ पे, जबकि 30% जो बेस कर रहा है वो आपके सेक्शन बी पे कर रहा है। यानी कि टोटल जो सेक्शन बी आपका
जो मार्क्स जो हैं उसके वो उसके 30 मार्क्स हैं, यानी कि इन 30 मार्क्स में आपने 3 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। इसमें 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अब उनका अटैम्प्ट करने का तरीकाकार क्या है ये आपको बताते चले। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि आपने सबसे पहले इन 5 क्वेश्चंस में से उन क्वेश्चंस को जो कि छोटे हैं, जो कि कम टाइम लेकर सॉल्व हो जाएंगे, आपने वो अटैम्प्ट करने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। याद रखिए, रिपीट करते चलें कि आपने सबसे पहले सेक्शन बी को पढ़ के उन क्वेश्चंस का इंतखाब कर लेना है जो कि टाइम के एतबार से आपका टाइम कम कंज्यूम करेंगे। वैसे तो यहाँ ऑन एवरेज हम आपको बता दें कि अगर इस एतबार से बात की जाए तो 45 मिनट्स में आपका सेक्शन भी मुकम्मल हो जाना चाहिए, लेकिन इस 45 मिनट्स में भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं अगेन कि आपने सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जो कि आपको कम टाइम लेंगे मुकम्मल होने में। इसमें मिसाल के तौर पे जो मौजूद हैं, जो पहले आपको बात बता दें कि जो क्वेश्चंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपका जो सेकंड चैप्टर है जर्नल से आएगा। जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस आपका 4th चैप्टर है, उससे आएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन आपका एक चैप्टर है, उससे आपका एक क्वेश्चन यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशल जर्नल है आपका, उसके अलावा आपके पास पेटी कैश और कैश बुक का जो चैप्टर है, ये वो पॉसिबल चैप्टर्स हैं जिनमें से आपके पास सेक्शन भी बनेगा और इनके आपने 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो अब आपको बताते चलें कि यहाँ अगर आपको अटैम्प्ट की बात की जाए तो आप यहाँ जर्नल इजीली ऑन टाइम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको 5 to 8 ट्रांजेक्शन्स जो है वो ऑन एवरेज दी जाती हैं। तो अगर आप पर मिनट के हिसाब से भी देखें तो तकरीबन अगर 8 ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो इट विल टेक अराउंड 8 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तो आपने इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर लेना है, आप अपने टाइम को मीट कर जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो कैश बुक आपके पास एक वो क्वेश्चन है जिसको आप ऑन टाइम मुकम्मल कर सकते हैं। आपको 8 to 10 मिनट्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्केचिंग का काम नहीं है और हार्डली 5 या 6 ट्रांजेक्शन्स इसमें मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपने सेक्शन बी से जर्नल के अलावा कैश बुक भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और फिर आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इनमें सबसे छोटा जो क्वेश्चन है वो यही है, जिसमें आपने जस्ट जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है उसे परफॉर्म करना है और इसमें जो आपको ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी वो हार्डली 5 to 6 ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली आपको गिवन होती हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपना जो सेक्शन बी है सक्सेसफुली अटैम्प्ट कर सकते हैं इन 45 मिनट्स। इसके अलावा जो आपके पास क्वेश्चन बच जाते हैं वो जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बच जाता है, और इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन बच जाता है वो स्पेशल जर्नल का बच जाता है। तो याद रखिए इन 2 क्वेश्चंस को हमने बिल्कुल लास्ट में रखा है। उसकी रीज़न ये है इसमें स्केचिंग का काम ज़्यादा होता है जर्नल लेजर में, और इसके अलावा जो आपका स्पेशल जर्नल है, तो अगर स्पेशल जर्नल आपको स्प्लिट करके दिया गया है, यानी कि आपसे सिर्फ जर्नल्स मांग लिए गए, इसके अलावा आपसे कंट्रोल अकाउंट से सब्सिडी लेजर्स नहीं मांगे गए, तो फिर वो क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाता है। उसमें इतनी ज़्यादा स्केचिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, तो आप उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। याद रखिए पैटर्न यही है कि आपने सबसे पहले सबसे छोटे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, फिर उसके बाद आपने किसी दूसरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो आपके पास स्पेशल जर्नल और जर्नल लेजर लास्ट 2 क्वेश्चंस होंगे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है खुदा न खास्ता तो फिर आप इसको अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा, ये भी आपको बताते चलें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको जर्नल की ट्रांजेक्शन्स को ही लेजर में पोस्ट करना होता है। तो उस सूरत में भी आपने हद दर्जे कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें जिसमें आपको स्केचिंग कम करनी पड़ेगी, ताकि आप अपना मैक्सिमम टाइम सेव कर सकें। आइए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी के लिए भी हमने जो अलॉटेड टाइम जो रखा है, हमने एस्टिमेट किया है वो 45 मिनट्स किया है। सेक्शन सी में आपका जो क्वेश्चन बनता है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनता है। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा सेक्शन सी जो है वो आपका स्टार्ट होता है एडजस्टिंग एंट्रीज से, और इसमें आपने एडजस्टिंग एंट्रीज के अलावा आपने इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी होती है। तो याद रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन को जिसी तरह आता है कि आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसमें आपको रिक्वायरमेंट में पार्ट्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, और उन पार्ट्स में से आपने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है।
जिसमें एक पार्ट आपका एडजस्टिंग एंट्री बन जाता है, एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाता है और दूसरा आपका बैलेंस शीट का पार्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने इन 3 पार्ट्स में से कोई भी 2 पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। याद रखिए एडजस्टिंग एंट्रीज जो हमारे पास पूछी जाती हैं वो हार्डली 5 to 6 या 7 मैक्सिमम जो है वो एंट्रीज पूछी जाती हैं। तो अगर हम पर मिनट के हिसाब से भी बात करें तो आपके पास एडजस्टिंग एंट्रीज में 7 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन हम 2 मिनट पर एंट्री इसको रख सकते हैं ऑन एवरेज। तो इस हिसाब से हमारे तकरीबन 14 to 15 मिनट्स में हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले आपने एडजस्टिंग एंट्रीज को तो अटैम्प्ट करना ही है, क्योंकि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने एडजस्टमेंट के करे बगैर नहीं बना सकते। तो इसलिए एक पार्ट तो आपका एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगा जो कि मैंडेटरी हो गया, और फिर उसके बाद आपने इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में से कोई भी एक पार्ट अटैम्प्ट करना है। तो आप उसमें इनकम स्टेटमेंट अटैम्प्ट कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है, और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास जो गिवन टाइम होगा 45 में से 15 मिनट्स तो आपने एडजस्टिंग एंट्रीज के निकाल दिए। बाकी रिमेनिंग जो आपके 30 मिनट्स बचते हैं उसमें हार्डली आप 15 to 20 मिनट्स के अंदर अपनी इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, और इसके बाद भी आपके पास तकरीबन 10 मिनट का टाइम बाकी रह जाएगा, जिसमें आप अपने पेपर को रिव्यू कर सकते हैं, और वहाँ अगर कोई आपको कोई एरर नज़र आता है तो उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपना टाइम मैनेज करेंगे। उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपकी समझ आ गई होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।